अगर आपकी सीमाएं आपको सफल होने से रोक रही हैं तो उन्हें तोड़ना बेहतर है, और अगर आपके नियम आपकी सफलता में रुकावट हैं तो उन्हें बदलना ज़रूरी है, उन्हें बदलना ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन ही जीवन है। जो अपने जीवन में परिवर्तन करता है वह नित्य अपने जीवन में विकास करता है, वृद्धि करता है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम माधुरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी की एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ था। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी गिरधर दास उपनाम से काव्य रचना करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में एक दोहे की रचना की, जिसको सुनकर पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र माता पिता के सुख से वंचित हो गए, अर्थात इनके पिता की माता पिता दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि न होने के कारण इनका मन अध्ययन में लगा। इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में मन्नू देवी के साथ हो गया था। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में थी। 15 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हो गई। यानी जब 15 वर्ष की उम्र थी तभी इनके मन में साहित्य के प्रति चेतना बढ़ गई। भारतेंदु जी बहुत उदार एवं दानी थे। उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। ये ऋणग्रस्त हो गए। छोटे भाई ने भी इनकी दानशीलता के कारण संपत्ति का बंटवारा करा लिया था। ऋणग्रस्तता के समय वे क्षय रोग के शिकार हो गए। इन्होंने रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न की, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षिप्त परिचय कि इनका जन्म 1850 में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनकी भाषा ब्रज भाषा है एवं खड़ी बोली है। ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। जो हिंदी गद्य साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की नींव रखी है, निर्माण किया है, और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेम माधुरी पाठ का नाम है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम माधुरी मानी प्रेम मीन्स प्रेम, माधुरी माने माधुर्य, गुण, एक मीठापन। यानी जो प्रेम के प्रति एक प्रेम का कैसा स्वाद होता है, अर्थात प्रेम अगर हो जाता है तो उसमें कैसा अनुभव होता है, उसकी क्या गुण है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। कूके लगी कोयले कद बंधन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। बोले लागे दादुर मयूर, बोले लागे दादुर मयूर, लागे नाचे फेरी, लागे नाचे फेरी। देखी के संजोगी जई, देखी के संजोगी जन, हिय हर से लगे, हिय हर से लगे। हरि बाई भूमि श्री पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी, प्राण तर से लगे, प्राण तर से लगे।
फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, ऋतु आई फेरी। बादल निगोरे झुकी झुकी बरिसे लगे हो, बादल निगोरे झुकी झुकी बरिसे लगे, झुकी झुकी बरिसे लगे। तो दोस्तों ये है आपका प्रेम माधुरी। चलिए अब इसके सबसे पहले संदर्भ के बारे में जान लेते हैं। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, जो पूरी पाठ के लिए यही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब प्रसंग क्या हो जाएगा इस पद्यांश के लिए। इस पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर अर्थात दिखाई देने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। ये हो जाएगा आपका प्रसंग। चलिए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। कूके लगी कोयले कद बंधन पे बैठी पूरे। कूके माने बोलने लगी, कोयले माने कोयल, कद बंधन माने कदम्ब के वृक्ष पर, बैठी माने बैठे हुए, फेरी माने पुनः। यानी इस पद्यांश में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आ जाने पर कूके लगी कोयले, जो कदम्ब के वृक्ष हैं उस पर कोयल बोलने लगी है। बैठी माने बैठे हुए, फेरी माने दुबा या पुनः। फिर से देखिए कि वर्षा ऋतु के आने पर कदम्ब के वृक्षों पर फिर से कोयल बोलने लगी है। और क्या हुआ है, धोए धोए पात मिस धोए धोए मिस धुले हुए, पात माने पत्ते, हिल हिली माने हिल हिल कर, सरसय लगे माने आनंदित होने लगे, सरसय का मतलब मन मोहने लगे। यानी कवि कह रहे हैं कि वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभामान हो रहे हैं, अर्थात मन को आनंदित कर रहे हैं, बहुत ही सुशोभित हो रहा है यह वर्षा ऋतु का दृश्य। बोले लगे दादूर, दादूर का मतलब मेढक, कि मेढक बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाचे फेरी, मयूर माने मोर, लगे मिस लगे, नाचने माने नृत्य, फेरी माने दोबारा, कि मेढक बोलने लगे हैं और जो मोर है वो नाचने लगी है। किस प्रकार नाचने लगी है कि देखिए, देखी के संजोगी जन ही हर्षे लगे। यानी बता रहा है कवि कि और देखी के माने देख कर, संजोगी माने मन को आनंदित करने वाले, अपने प्रियतम को, जन माने लोग, ही माने हृदय, हर्षे माने आनंदित होने लगे। यानी अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देख देख कर प्रसन्न होने लगे हैं, आनंदित होने लगे हैं कि वर्षा ऋतु का मनमोहक समय आ गया है और प्रकृति में अनेक परिवर्तन होने लगे हैं। किस प्रकार, हरी भई भूमि, हरी माने हरियाली, भई माने हो गई, भूमि माने भूमि, कि जो भूमि थी, जो सारी भूमि थी वह हरियाली से भर गई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। सिरी पवन चलन लागी, सिरी पवन माने वायु, हवा, चलन लागी मिस चलने लगी, कि चारों तरफ की जो भूमि है वह हरियाली से परिपूर्ण हो गई है और शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी है। ये मनोहर एक अनुपम सौंदर्य को वर्णन कर रहा है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरिसे लगे, लखी माने देखकर, हरिचंद माने भगवान श्री कृष्ण को, फेरी माने दोबारा, प्राण माने प्राण, तरसे लगे माने तरसने लगे। यानी इस मनमोहक दृश्य को देखकर गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है और वे कह रही हैं कि, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि लखी हरिचंद, यानी
भगवान श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण पुनः उनसे मिलने को तरसने लगे हैं, क्योंकि ये मनमोहक नज़ारा हमारे मन को आनंदित कर दे रहा है, मनमोहित कर दे रहा है। फेरी झूमी झूमी वर्षा, फेरी माने दोबारा, झूमी झूमी माने झूम झूम कर, घूम घूम कर, वर्षा माने वर्षा की ऋतु माने मौसम, आई मिसाई, फेरी माने दोबारा, कि झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई है। और क्या हुआ? बादल मिस बादल, निगोड़े, झुकी झुकी माने झुक झुक कर, बरसने लगे माने बरसने लगे। ये जो निगोड़े बादल हैं, जो काले काले बादल हैं, फिर से धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि मानो ये धरती पर अपना अमृत रस की वर्षा कर रहे हैं, मानो ये धरती से प्रसन्न हो रहे हैं और झुक झुक कर अनमोल रत्नों की बारिश कर रहे हैं। जो जल बहुत ही अमूल्य है, उसकी मनमोहक छवि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो पद्यांश 1 के लिए काव्यगत सौंदर्य में, इस पद्यांश में भाषा सरस एवं प्रवाहपूर्ण है, शैली वर्णनात्मक है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है, और रस में श्रृंगार रस है। काव्यगत सौंदर्य के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर क्लास 10 की हिंदी की जो वीडियो की जो प्लेलिस्ट अरेंज की गई है, उसमें व्याकरण से संबंधित सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया गया है। तो जिन लोगों ने उस व्याकरण को नहीं देखा है, वे लोग हमारे YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।